दो समांतर अब दो समांतर धारावाहिक चालकों पर कार्यशील बल के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे और समझेंगे हम कैसे बल ये काम करता है। चित्र में मैंने दो चालक बनाए, समांतर बनाए, इनमें से धारा प्रवाहित करना है। पहली बार अगर दोनों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित, चलो यहाँ पर सेल लगाते हैं ताकि एक ही दिशा में धारा प्रवाहित कर सके। ये हमने व्यवस्था बनाई, ये सेल की ऋण प्लेट, ये धन प्लेट लगाई और ये परिपथ अपन ने पूरा कर। अब धारा किधर जाएगी तो धारा सेल की धन प्लेट से प्रवाहित होना शुरू होती है तो धारा यूं बहेगी। इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी और ऋण प्लेट में आ जाएगी। दूसरा चालक यहाँ पर, चलो इसका नाम पी क्यू रख देते चालक। दूसरे चालक का नाम हमने पी डैश क्यू डैश रख लेते पर दूसरे में धारा प्रवाहित करनी, लेकिन दोनों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो दूसरे में सेल जोड़ते हैं अपन, इसी विधि से सेल जोड़ लेते हैं। ये सेल जोड़ा हमने यहाँ पर और सेल की ऋण प्लेट, ये सेल की बड़ी बड़ी धन प्लेट और इसको जोड़े देते हैं पर ये जोड़ दिया है। अब फिर से देख रहे हम सेल की धन प्लेट से धारा बहेगी, ऐसे धारा बहेगी तो यहाँ पर धारा यूं आ जाएगी धारा। अब ये पी के चालक और पी डैश क्यू डैश चालक दोनों में विद्युत धारा देख लें, एक ही दिशा में बहने लगी दोनों में विद्युत धारा। चलो ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए एक चालक में से I1 धारा बह रही है, दूसरे चालक में से मान लो I2 धारा बह रही, बराबर धारा भी बह सकती है और अलग अलग धारा भी हो सकती है। हमने मान लिया पी के चालक में I1 धारा बह रही है, कहां से, Q से P की ओर, और दूसरा जो P डैश Q डैश चालक है इसमें होकर I2 धारा बह रही है और Q डैश से P डैश। इन चालकों की लंबाई बराबर भी हो सकती है, भिन्न भिन्न, माना कि इनकी लंबाइयां पी क्यू चालक की लंबाई हम L1 माने लेते हैं और इसी तरह दूसरा जो हमने चालक दिया है P डैश Q डैश, उसकी लंबाई अपन L2 माने लेते। चलो ऐसा हमने मान दिया। मान लो हम सब ऐसा ही पद्धति में पढ़ लेते हैं तो धारा को एम्पियर में नापेंगे अपन, लंबाई को मीटर में नापेंगे और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी तीव्रता को न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर में, माने वेबर प्रति वर्ग मीटर में, माने टेस्ला में नापेंगे। चलो ये हमने देख लिया। अब हम इसके लिए कुछ व्यंजक निकालेंगे, देखेंगे समान दिशा में धारा बह रही है, देखें इनमें आकर्षण का बल लगेगा, कैसे लगेगा अध्ययन करना चाहेंगे हम। और अगर परस्पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में धारा बहती, पी क्यू में ऊपर धारा बह रही है, पी डैश क्यू में उल्टी धारा बहती, इनमें प्रतिकर्षण का बल लगने लगते, ये सब अध्ययन करना चाहते हैं। लेकिन इनके लिए हमको दो व्यंजक की आवश्यकता पड़ेगी जो हमने पूर्व में पढ़ लिए हैं। पहला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू 0/4 2I/R। I यहाँ धारा है और R चालक से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली। इसमें चालक से दूरी R है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का एक सूत्र लिखा हुआ B बराबर म्यू 0/4 2I/R वेबर प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर अथवा टेस्ला, तीनों प्रकार से व्यक्त करते एक ही बात तीनों। और दूसरा लॉरेंज बल F बराबर IPL, इन दोनों का अपन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे और हम अध्ययन करते देखते हैं। अब पी के चालक में से I1 धारा बह रही विद्युत धारा, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अपने
आगे बढ़ाता वो चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब वो देखने अपन I1 धारा के कारण इस PQ चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस PQ चालक में I1 धारा के कारण माना कि P', Q' चालक पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मान लो B1 तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से I2 धारा है, P', Q' में I2 धारा बह रही है। अभी देखा हमने जब किसी चालक में से विद्युत धारा बहती है तो उस चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये P', में से कुछ धारा बह रही है तो इसके आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चलिए इसके पास तो PQ चालक रखे, तो PQ चालक पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा I2 धारा के कारण। I2 धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र PQ पर उत्पन्न हुआ, माना कि ये चुंबकीय क्षेत्र अपन B2 से प्रदर्शित करेंगे। अब देख लिया अपने। अब अगर B1 और B2 के हम मान लिखना चाहें तो हम मान लिख सकते हैं। देखो B बराबर B0/4π2I/R। R क्या है कि दोनों चालकों के बीच की दूरी हो गई है। R दोनों चालकों के बीच की दूरी R हो गई। अब पहले में से देखो I1 धारा बह रही है जिसके कारण P', Q' पर B1 तीव्रता उत्पन्न हुई। तो B1 का समीकरण हम लिख सकते हैं सूत्र की सहायता से। ऊपर जो लिखा है इस व्यंजक का इस्तेमाल करके, तो B1 बराबर μ0/4π और हम लिखेंगे 2I/R। अभी B1 की चुंबकीय क्षेत्र कौन सी धारा के कारण? ये I1 धारा के कारण, इसलिए लिखना पड़ेगा 2I1/R की दूरी देख लो R है यहाँ पर। ये B1 का हमने व्यंजक लिख लिया है। इसी प्रकार B2 का मान लिख लेते हैं। B2 यहाँ पर B2 ये चुंबकीय क्षेत्र I2 धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र I2 धारा के कारण B2 है, तो B2 के लिए हम व्यंजक लिखेंगे B2 बराबर μ0/4π2। और धारा ये B2 कौन सी धारा के कारण विचार करें? B2 चुंबकीय क्षेत्र I2 धारा के कारण है, इसलिए I2 लिखना पड़ेगा। दूरी तो देख लो R है, पहले से दूसरे की दूरी R है तो दूसरे से पहले की दूरी भी R ही होगी। दूरी अदिश राशि होती है, इसलिए ये हमने लिख लिए। B1 B2 हमने लिख लिए। अब देखें कि हम दिशा पर विचार और करें, फिर हम लॉरेंट बल के लिए व्यंजक निकालें। पहले हम दिशा पर विचार करें, B1 की दिशा। तो दिशा पर विचार करने के लिए हम दाएं हाथ की हथेली के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाएं हाथ की उंगलियों के नियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखने अपन मैंने दाया हाथ लिया है और अंगूठे को उंगलियों के लंबवत कर लिया है। अब PQ चालक में धारा Q से P की ओर बह रही, देखें अपन ये देख लें बिल्कुल। ये अंगूठा मैंने धारा की दिशा में कर दिया है, धारा Q से P की ओर है, अंगूठा इस दिशा में कर दिया। उंगलियां मैंने दूसरे चाला P', Q' की ओर कर दी। तो P', Q' पर जो चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा वो हथेली के लंबवत बाहर की ओर। ये हथेली नहीं है, ध्यान करें, ये हथेली होती, हथेली के लंबवत बाहर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा हथेली के लंबवत यूं करेगा, माने कहां से? बोर्ड के बाहर से बोर्ड के अंदर की ओर कार्य करेगा। बोर्ड के बाहर से बोर्ड के अंदर की ओर लंबवत कार्य करेगा बोर्ड के तल के। इस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और हम यहाँ देखें B1 B2 की दिशा देख लेते हैं इसी नियम से। देखिए दाएं हाथ की हथेली है, मैंने अंगूठे को उंगलियों के लंबवत किया है और ये Q' P' धारा की दिशा के समांतर अंगूठे को कर दिया और उंगलियां मैंने PQ चालक की तरफ कर दी हैं जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी।
तो चुंबकीय क्षेत्र किधर काम करेगा? ये हथेली के लंबवत बाहर की, ये हथेली गई, इसके लंबवत बाहर की और यूं काम करेगा इस दिशा में। माने ये चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत तो काम करेगा, लेकिन बोर्ड के अंदर से बोर्ड के बाहर की ओर कार्य करेगा। इस प्रकार से हमने B1 और B2 की दिशाएं निर्धारित कर ली है, दिशाएं तय कर ली। अब धारा बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, और धारा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत भी है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रहा यहाँ पर और ये धारा रही, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। इसमें भी देख ले, ये चुंबकीय क्षेत्र रहा, ये धारा रही, एक दूसरे के लंबवत। अगर धारा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो तो जो बल काम करेगा वो बल F बराबर IBL होगा। असल में होता IBL साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ थीटा बराबर, हम देख रहे हैं थीटा बराबर 90 डिग्री है, इसमें भी थीटा बराबर 90 डिग्री था, साइन 90 बराबर 1 होता है। यह फॉर्मूला काम करेगा, F बराबर IBL। F लॉरेंट बल है, I धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और L चालक की लंबाई। अब इस आधार पर चलो मान लो PQ चालक पर बल का सूत्र लिखे। PQ चालक पर ये PQ लिखा, PQ धारावाही चालक है और इस चालक पर हम बल के लिए व्यंजक लिखेंगे। PQ धारावाही चालक पर बल, तो वही सूत्र इस्तेमाल करेंगे लिखा हुआ है। मान लो इस बल को मैं F1 से व्यक्त कर ले और धारा PQ में I1 धारा है, तो हम I के स्थान पर I1 लिखेंगे। देखिए I1 धारा है, PQ पर जो चुंबकीय क्षेत्र B2 है, ये I2 धारा के कारण इसमें B2 इस पर PQ में बहने वाली धारा तो I1 है, इस पर कार्शीय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 है, तो यहाँ B लिखा है, या हमको B2 लिखना चाहिए। और लंबाई PQ की लंबाई, माना कि PQ की लंबाई L1 में बराबर भी हो सकती है, चलो हमने L1 मान ली, ये लिखा हमने L1 लिख दिया, ये समीकरण 3 हो जाए। इसी प्रकार से अगर हम चाहें कि PQ की जगह P' चालक पर बल के लिए व्यंजक लिखें, तो P' चालक पर, इस पर भी हम बल के लिए लिख सकते हैं। इस पर बल आ जाएगा F2, ये P' रहा, इस पर बल F2 है। अब फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, P' में तो I2 धारा है, तो I के स्थान पर I2 लिखना चाहिए हमको। और तीव्रता देखकर P' पर B1 तीव्रता है, B1 क्यों? I1 धारा के कारण ये तीव्रता, इसलिए B1 लिखा है। हमने लिख दिया यहाँ पर I2, B1 लिख लेते हैं। और इस चालक की लंबाई P' की माना कि L2 है, ये संबंध आ जाएगा F2 बराबर I2 B1 है। अब B1 और B2 का मान हमने लिख देते हैं। देख के इसमें ये B1 का मान लिखा, B2 का मान लिखा। समीकरण 3 में हम B2 का मान लिख लेते हैं और समीकरण 4 में B1 का मान लिख लेते हैं। देखते क्या आ जाएगा, तो संबंध आएगा F1 बराबर I1 और B2 का मान लिखा हुआ है μ0 अपॉन 4π2 I2 अपॉन R। ये हमने B2 का मान लिखा, आगे L1 है, हम भी L1 लिख लेते हैं। ये संबंध आ जाएगा, F1 का मान इतना निकल आएगा। अब F2 का मान भी निकाले, चलो ऊपर ठीक इसी प्रकार से यार लिख देते अपन, F2 का मान निकल आएगा। यही लिखो मैं, बल्कि यहाँ पर इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ F2 बराबर I2 को I2 से व्यक्त करा है और B1 का मान लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर, B1 बराबर μ0 अपॉन 4π, और आगे हमको लिखना चाहिए 2I1 और अपॉन R और इंटू L2। ये हमने F1 और F2 के लिए व्यंजक निकाल दिए। अब ये देख लिए व्यंजक तो आ गए, लेकिन बल किधर काम कर रहे? ये बल की दिशा भी, बल तो सदिश राशि में दिशा बताना जरूरी बात है, किधर बल काम करेंगे हम देख लेते हैं, बल किधर काम करेंगे। तो देख रहे अपन
बल के लिए हम बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये बायां हाथ है, इसकी प्रथम 3 उंगलियां एक दूसरे के लंबवत करें। अब हम देख रहे हैं, पहले इस चालक पर हम पी की चालक पर देख रहे हैं। पी की चालक पर क्या है, बल की दिशा, ये बिंदु वाला चुंबकीय क्षेत्र बल की दिशा ऐसे हो जाएगी, देख लो आप, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, धारा ऊपर बढ़ेगी, धारा की दिशा, ये मैंने इसको योग कर दिया, ये धारा की दिशा हो गई। बल किधर काम करेगा, अंगूठे की दिशा में अंगूठा, माने चालक पर इधर बल काम करेगा, इसलिए चालक की दिशा हो जाएगा, यह हो जाएगा कि इस पर बाहर में इधर बल काम। अब इस पर देखिए अपन पीडेश पर, इस पर बल जो काम कर रहा है, ये F2 बल हमने लिखा है, इसकी दिशा देखिए किधर काम करेगा। यहाँ B1 जो चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस के चिन्ह से प्रदर्शित करा, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत होता है और बाहर से अंदर की ओर होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, ये देख लो बोर्ड के बाहर से। ये उंगली धारा की दिशा प्रदर्शित करती है, धारा की दिशा हो गई, देख लो ऊपर की ओर। बल किधर काम करेगा, इस साइड में, मन ये तार भी इधर झुक जाएगा, ये तार इधर झुक जाएगा, मन ये जो दोनों बल, ये F1 F2 आकर्षण के बल हो गए, ये चालकों को एक दूसरे के ओर ला रहे। इस प्रकार से यदि दोनों चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो उनके मध्य आकर्षण का बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। और ये बल कितना होगा ये हमने निकाल लिया, देख लीजिए। F1 का मान माने PQ पर जो बल लगेगा वो लिखा हुआ यहाँ पर, F1 बराबर I1 μ0/4π 2I2 L1/R, इतना न्यूटन। और यहाँ पर दूसरे चालक पीडेश पर जो बल काम करेगा वो भी हमने लिखा हुआ। न्यूटन में बल को व्यक्त करेंगे हम, लेकिन कब करेंगे, जब सारी राशियां ऐसा ही पद्धति में हमने नापी हो तो बल को हम न्यूटन में व्यक्त करें। अब यहाँ पर देखने से लग रहा है कि दोनों पर अलग अलग बल है, ठीक बात है। ये बल काय पे काम निर्भर कर रहा है, धारा की सामर्थ्य पे भी निर्भर कर रहा है और चालक की लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है। जिस चालक में, जिस तार में धारा की सामर्थ्य ज्यादा होगी उस पर ज्यादा बल काम करेगा और जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उस पर ज्यादा बल काम करेगा। लेकिन बड़ी रोचक बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम एकांक लंबाई पर बल निकालें, माने दोनों समीकरण, ये समीकरण 5 और ये समीकरण 6, दोनों में हम L1 का भाग लगा दे बाएं और दाएं पक्ष में, तो संबंध आ जाएगा F1 और बटे L1 बराबर आएगा μ0/4π, देखिए μ0/4π2, ये 2 लिखा, फिर ये I1 लिख लिया, ये I2 लिख लिया, बटे R लिख लिया, L1 का तीसरा गुणा करा है, या कहें दोनों साइड में L1 का भाग लगा है। ये बटे L1, ये तार की एकांक लंबाई पर बल आया। और यहाँ पर देखो, अब इस पर भी विचार करें, इसमें L2 का तिरछा गुणा करें तो संबंध आ रहा F2 और बटे L2 बराबर μ0/4π, देखिए μ0/4π, ये वाला 2 लिख लिया और I1 I2 लिख लेते हम, I1 × I2 बटे R। देख लो इसमें L2 का तिरछा गुणा करा या L1 का। लेकिन इन समीकरणों में ये जो नीचे के दोनों समीकरण है, इनमें RHS बराबर है, दोनों की RHS बराबर है, मन प्रत्येक तार की एकांक लंबाई पर बराबर बल काम करेगा। भले इनमें से धारा अलग अलग बह रही है, भले तारों की लंबाइयां भिन्न है, लेकिन फिर भी इन तारों में प्रत्येक तार की एकांक लंबाई पर समान बल काम करता है। तो पूरी लंबाई पर भिन्न भिन्न बल काम करेंगे, लेकिन प्रत्येक तार की एकांक लंबाई पर समान बल काम करेंगे। और वो समान बल कितने होंगे, μ0/4π 2I1 I2 बटे R। ये देखा हमने।
तो जब समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो चार पास पास आ जाते हैं, आकर्षण का बल काम करता है। हम अगला पढ़ेंगे, अगर धारा एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो हम पढ़ेंगे कि इनमें कैसा बल काम करेगा, आकर्षण का बल काम करेगा या प्रतिकर्षण का बल काम करेगा।